पिछले 3 दिनों से सभी प्रमुख मीडिया पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा सुर्खियों में। ज्योति मल्होत्रा जबकि हरियाणा में इंटेलिजेंस की कार्यवाही में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्योति के अलावा और कौन से आरोपी हैं जिनका नाम देश के गद्दारों की लिस्ट में शामिल हुआ है? सबसे पहले आपको बताते हैं, इस लिस्ट में एक नाम है नोमान का, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए जासूसी करने के आरोप है। पानीपत में रहकर भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित गोपनीय जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से उसके द्वारा भेजी गई थी। नोमान की गिरफ्तारी के वक्त उसके पास 8 पासपोर्ट बरामद हुए हैं और 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। पिता की मौत के बाद नोमान पासपोर्ट बनवाने का काम करता रहा। इकबाल के साथी कलीम के पकड़े जाने के बाद वह आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया था। उसे पंजाब हरियाणा में एजेंट का नेटवर्क खड़ा करना था। नोमान के पिता एहसान इलाही की मौत हो चुकी है। 6 भाई बहनों में वह सबसे छोटा है। सबकी शादी हो चुकी है, केवल वही अकेला रह गया था। वह कभी भी और कहीं भी आ जा सकता था, उसे घर में कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। नोमान की बुआ और मौसी पाकिस्तान में रहती हैं। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, जिस पर खुफिया तंत्र की लगातार नजर थी। पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह एक और नाम है गजाला उर्फ खातून और यामीन मोहम्मद का। इन दोनों को ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गजाला फरवरी 2025 में पाकिस्तान उच्च आयोग में वीजा के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश से होती है और जासूसी के नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह सेना के ट्रकों की आवाजाही और सेना के ठिकानों के अलावा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी साझा कर रही थी। यूपीआई के माध्यम से 30,000 का ट्रांजैक्शन मिला है। पंजाब पुलिस ने उसके साथ मालेर कोटला के ही यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। गजाला अप्रैल 2025 में अपनी सहेली बानू नसरीना के साथ दोबारा उच्चायोग गई थी, जहां दानिश ने वीजा में सुविधा दिलाई थी। गजाला के पति की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि वह अपने पिता के साथ रहती है। पाकिस्तान जाने के वीजा आवेदन के वक्त एजेंट के संपर्क में आई थी। पारिवारिक कंडीशन को देखते हुए वह आसानी से इस नेटवर्क से जुड़ गई थी। पकड़े गए देश के गद्दारों में एक और नाम है अरमान का, जिस पर आरोप है कि अरमान ने पाकिस्तान एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाए। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया, 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। 2023 से भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में वह भी आया था। उसे खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास से एक फोन मिला है। उसे कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी बताई जा रही है। पाकिस्तान से ही वह दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया था। अरमान के पिता गांव के पूर्व सरपंच है, जो किसी मामले में छत्तीसगढ़ की जेल में बंद है। यंग ब्लड है, वह तेजी से तरक्की करना चाहता था। इसी सोच के साथ दानिश ने उसे भुनाया और अपने नेटवर्क से जोड़ लिया था। पकड़े गए आरोपियों में एक और नाम है देवेंद्र का। इस पर भी आईएसआई एजेंटों की जानकारी भेजने के आरोप है। वह पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां पर एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन अपने पास रखा। उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 5 एजेंटों के साथ उसका संपर्क कराया गया। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालने पर पुलिस के वह हत्थे चढ़ा था, जिसके बाद उसके जासूसी के राज खुलते चले गए। इस तरह के मामलों में युवाओं को हनी ट्रैप के जरिए भी फंसाया जा रहा है। जासूसी कांड में गिरफ्तार आरोपी मुर्तजा पर आरोप है कि मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक विशेष ऐप बनाया था, जिसके जरिए वह भारतीय न्यूज चैनलों की सामग्री और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिंक और फोन नंबर मिले थे। 1 महीने में 40 लाख रुपए की संदिग्ध लेन देन के चलते वह शक के घेरे में आ गया था। मुर्तजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और जालंधर में पैसा कमाने के इरादे से आया था। तकनीकी तौर पर मजबूत होने के कारण उसे आतंकी नेटवर्क से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि टेक फ्रेंडली होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा रकम भी दी जा रही थी।
आज हमारे देश में ही देश के गद्दार छुपे बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव में भारत की खुफिया तंत्र ने देश से गद्दारी करने वालों पर शिकंजा करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयां होने की संभावना है। इस विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।